नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। अब बुलेटिन में सबसे पहले बात औरंगाबाद की करेंगे, जहां पर एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने लॉकडाउन का विरोध किया है। एआईएमआईएम के सांसद हैं इम्तियाज, जिन्होंने लॉकडाउन का विरोध किया है। सांसद के समर्थकों ने इस दौरान कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। औरंगाबाद जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लॉकडाउन का विरोध करने वाले एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील के सामने ही उनके समर्थकों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। खुद सांसद जलील ने भी नियमों का पालन नहीं किया। जिले में कोरोना नियमों की अनदेखी जनप्रतिनिधियों की तरफ से हो रही है। वहीं ताज़ा मामला एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील का है, जहां एक वीडियो में सांसद का उनके समर्थक अपने कंधे पर बिठाकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में जिले के पूर्व सांसद चंद्रकांत खेरे ने नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वाले इम्तियाज जलील पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इम्तियाज जलील को नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बाद इम्तियाज अली का बयान आया। उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मुझ पर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो की जाए, लेकिन देश में जितने भी नेताओं ने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में महज 3 दिन में कोरोना के आंकड़ों में 1 लाख का इजाफा हुआ है। कोरोना मरीजों की संख्या 27 लाख से बढ़कर 28 लाख हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एक दिन में कोरोना के 39,544 नए मामले आए हैं, जो महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन का दूसरा सबसे अधिक मामला है। साथ ही महाराष्ट्र में अब तक 60,29,649 लोगों का कोविड टीका लगाया जा चुका है और सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 से 60 साल तक के लोगों को टीके की दूसरी डोज भी देनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत घटा दी है। 1000 में होने वाला आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए अब महज 500 रुपये ही लगेंगे। मुंबई में सरकार की तरफ से कोरोना के खिलाफ आरटीपीसीआर जांच की कीमतें कम कर दी गई हैं। अब इस टेस्ट की कीमत 1000 से घटाकर 500 रुपये कर दी गई है। साथ ही एंटीजन जांच के रेट में भी कमी आई है। कोरोना महामारी की शुरुआत में आरटीपीसीआर जांच की कीमत 4500 रुपये की जाती थी और राज्य सरकार ने समय समय पर इसे कम भी किया है, लेकिन लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रदीप व्यास ने बताया कि जांच के लिए नई दरें 500 रुपये, 600 रुपये और 800 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र में जाकर नमूना देने पर जांच के लिए 500 रुपये लिए जाएंगे। बीएमसी के नियमों को ताक पर रख रहे हैं मार्शल। जबरन मास्क उतारकर फाइन वसूलते नजर आ रहे हैं मार्शल। लोगों से जबरन 200 रुपये तक के फाइन लिए जा रहे हैं। मुंबई में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले को देखते मुंबई बीएमसी ने बगैर मास्क वाले लोगों पर कार्रवाई करने की अनुमति दी है, लेकिन घाटकोपर में मुंबई बीएमसी के मार्शल टीम इस अनुमति का गलत इस्तेमाल करते नजर आए। मार्शल टीम लोगों का जबरन मास्क उतारकर फाइन वसूल रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर स्टेशन के बाहर निकलने के बाद लगभग 10 क्लीनअप मार्शल सिविल ड्रेस में लोगों का चालान काटते नजर आ रहे हैं। मास्क उतार कर फोटो लेते हैं और 200 रुपये फाइन वसूलते हैं। अब देखना होगा कि इन मार्शल पर कार्रवाई कब होगी। मशहूर गायक बप्पी लहरी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। गायक के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि बप्पी लहरी कोरोना संक्रमित हुए हैं।
बापी लहरी को इलाज के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के बाद उनके फैंस लगातार उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। इसके बाद बापी लहरी के परिवार ने सभी से अनुरोध किया है कि जो भी हाल ही में उनके संपर्क में आया है वो एहतियात बरते और अपना कोरोना टेस्ट एक बार जरूर करा ले। साथ ही सिंगर की उम्र को ध्यान में रखते हुए उनके परिवार ने उन्हें डॉक्टर की निगरानी में रखने का फैसला किया है। अगली खबर हिंगोली से है। डीएम रुचेश जयवंशी ने कोरोना सेंटर्स का दौरा किया है। कोविड मरीजों के परिजनों को अस्पताल में रुकने से उन्होंने मना किया है। हिंगोली में कोरोना संक्रमण से आए दिन कोरोना मरीजों की मौत होने की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण डीएम रुचेश जयवंशी ने कोरोना सेंटर्स का दौरा किया और अस्पताल में कोरोना मरीज के पास बेवजह रुके 10 परिजनों को वहां रुकने से मना कर दिया और सेंटर से बाहर उनको भेज दिया गया। आपको बता दें कि हिंगोली जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन के तीसरे दिन अस्पताल में दाखिल 6 कोरोना मरीजों की एक ही दिन में मौत हुई है। वो 6 मरीजों की मौत के बाद डीएम ने कोरोना सेंटर जाकर मरीजों से बातचीत कर वहां के डॉक्टर और कर्मचारियों को मरीजों को सही तरीके से देखभाल करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आने वाले वक्त में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। इसको देखते हुए मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने होटल कर्मियों के साथ मिलकर लॉकडाउन नहीं लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। फिलहाल मुंबई में नाइट कर्फ्यू के दौरान मुंबई पुलिस और मनपा लगातार मुंबई में तमाम बड़े बड़े संस्थान जिनको रात 8 बजे पहले ही बंद करने का दिशा निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस लगातार उन दुकानों और होटलों को बंद करवा रही है, जिससे अब होटल कारोबारियों को आर्थिक संकट गहराने लगा है। होटल कारोबारी अब कांग्रेस नेता संजय निरुपम के पास लॉकडाउन नहीं लगाने की मांग की है, जिसको देखते हुए मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम होटल कर्मियों के साथ मिलकर ओशिवारा पुलिस स्टेशन की हद स्थित श्रीजी होटल के सामने लॉकडाउन नहीं लगाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आए हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और होटल कारोबारियों ने अपने हाथ में फ्लैश लेकर नो लॉकडाउन की मांग की है। हम जिएंगे तो कोरोना से लड़ेंगे। कोरोना से हमको लड़ना है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन लड़ने के लिए जीना जरूरी है। जिस तरीके से तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन ला करके लोगों के धंधा बंद किए जा रहे हैं, उससे बेरोजगारी फिर बढ़ेगी, धंधा चौपट हो जाएगा और पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, लोगों के सामने भुखमरी की नौबत आ जाएगी। तो अब कांग्रेस पार्टी की ओर से लॉकडाउन का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी भी सरकार में शामिल हैं और आज जो होटल कारोबारी हैं, क्योंकि मुंबई में और खासतौर महाराष्ट्र में इस बात की सुगबुगाहट पिछले कई दिनों से है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में, क्योंकि आपको याद होगा अजीत पवार का बयान आया था कि हम देखेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लॉकडाउन लगाने के लिए विवश होंगे। उसके आलेख में अब महाराष्ट्र में बड़ी चर्चा है लॉकडाउन को लेकर। तो होटल कारोबारियों में बड़ी दहशत है, क्योंकि होटल कारोबारियों को लगता है कि लॉकडाउन से उनका धंधा चौपट हो जाएगा। एक बार जो लॉकडाउन का स्थिति थोड़ी पटरी पर लौट रही थी, वो फिर से बेपटरी हो जाएगी। इसी मांग को लेकर वो संजय निरुपम के पास गए। संजय निरुपम महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं और इन लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया है और नो लॉकडाउन की मांग की है। इन लोगों का विशेष तौर पर यही कहना था कि हम कोरोना से लड़ाई तभी लड़ पाएंगे जब हम जिएंगे। अगर फिर से लॉकडाउन लगाया जाता है तो बेरोजगारी चरम पर होगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, लोगों के सामने रोजी रोटी के संकट पैदा हो जाएगी। तो लोग कोरोना से भले ही पीड़ित ना हो, कोरोना से भले दिक्कत ना हो, लेकिन उस स्थिति में बेरोजगारी और भुखमरी से लोग परेशान हो जाएंगे।
इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन लड़ने के लिए जीना जरूरी है। जिस तरीके से तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन ला करके लोगों के धंधा बंद किए जा रहे हैं, उससे बेरोजगारी फिर बढ़ेगी, धंधा चौपट हो जाएगा और पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, लोगों के सामने भुखमरी की नौबत आ जाएगी। कोरोना से हमको लड़ना है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन लड़ने के लिए जीना जरूरी है। जिस तरीके से तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन ला करके लोगों के धंधा बंद किए जा रहे हैं, उससे बेरोजगारी फिर बढ़ेगी, धंधा चौपट हो जाएगा और पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, लोगों के सामने भुखमरी की नौबत आ जाएगी। कोरोना से हमको लड़ना है। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से नियुक्त किए गए रिटायर्ड जस्टिस चांदीवाली समिति को न्यायिक आयोग का अधिकार नहीं दिया है। वो एक साधारण समिति है, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम है। फडणवीस ने कहा है कि कमेटी ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत चांदीवाल कमेटी का गठन नहीं किया गया है और न ही उन्हें एक्ट के तहत अधिकार दिया गया है। जब महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी तब हमने जस्टिस झोटिंग कमेटी गठित होने पर उन्हें इसी एक्ट के तहत सभी अधिकार दिए थे। इसलिए चांदीवाल समिति का गठन धूल फेंकने का काम है और इस मामले में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इस कमेटी से किसी भी तरह का साध्य नहीं निकलेगा। जब इस कमेटी को अधिकार ही नहीं है तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ कैसे जांच करेंगे? ऐसा सवाल भी फडणवीस ने पूछा है। नवी मुंबई के घनसोली में 2 महीने का किराया नहीं देने पर दुकानदार ने गुंडे भिजवाकर किराएदार के साथ मारपीट की है। किराएदार का आरोप है कि गुंडों ने दुकान की चाबी जबरन ले ली और दुकान से करीब 55 लाख रुपए का सामान उठा लिया। नवी मुंबई के रबाले पुलिस स्टेशन की सीमा में आने वाले घनसोली में ये घटना हुई है। कोरोना के कारण लोगों को आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। छोटे व्यवसायिक भी इसके कारण काफ़ी प्रभावित हुए हैं। कोरोना के कारण 2 महीनों का किराया न देने पर दुकान के मालिक ने गुंडे भेजकर किराएदार के घर से दुकान की चाबी लेकर दुकान से करीब 55 लाख से ज़्यादा का सामान जबरन अपने साथ ले जाने का आरोप किराएदार ने लगाया है। अपने वर हुए इस अन्याय के खिलाफ फरियादी ने पुलिस कंप्लेंट दी है। वहीं पुलिस से न्याय की दलील की तो पुलिस ने दुकानदार का ही साथ दिया। दुकान मालिक द्वारा भेजे गए गुंडों को ने धमकाया और उसको कुछ भी कहने से मना किया है। अफजल भाई को भेजा था तलोजा से है हमारे घर पे। के बाद वो धमका के हमसे चाबी लेके गए, बोला कि आपका सब माल है वो सब लेके जाएंगे हम लोग अगर आप रेंट नहीं भरोगे तो। जब हमने पुलिस में कंप्लेन किया वाले वहाँ पे आए और उनको हेल्प करके पूरा सब सामान था, असेट स्टॉक सब लेके गए हमारा। जब पुलिस स्टेशन में इन लोग पहुंचे तो पुलिस वाले ने धमका के हमको बोला, मतलब भाई और वाइफ को बोला कि आपको भी हम लोग जेल में डाल देंगे, आप ये पेपर पे साइन कर दो कि ये माल आपके मंजूरी से जा रहा है। अफजल भाई को इनके शॉप पे जो है कुछ लोग आए, पहले इनको घर पे आके डराकर धमकाकर इनसे चाबियां ली गई। उसके बाद जब इन्होंने ये मामले में कंप्लेंट करने गए, पुलिस वालों ने इनके ही खिलाफ इनको ही परेशानी की और बोला कि जेल में डाल देंगे। और जो सामने वाले आरोपी लोग हैं, रबाले पुलिस स्टेशन ने इनको आरोपी को 100% कोऑपरेट किया है डकैती डालने में। कोई भी ये भ्रष्ट अधिकारी है रबाले पुलिस स्टेशन के, इस सारे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनका सस्पेंशन इमीडिएट होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। हिंगोली में नगरपालिका कर्मचारियों ने आंदोलन किया है। समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। हिंगोली नगरपालिका के कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके कारण नगरपालिका के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर आंदोलन किया है। कोरोना के कारण कर्मचारी कोरोना की रोकथाम और बकाया वसूली से लेकर अपना कर्तव्य लगातार निभा रहे हैं, फिर भी उन्हें वक्त पर वेतन नहीं दिया जा रहा। इसी से नाराज कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ काला फीता बांधकर जल्द से जल्द वेतन देने की मांग की है। वेतन नहीं देने पर आने वाले 15 अप्रैल को काम बंद करने का उन्होंने इशारा भी दे दिया है।
पालघर के राम मंदिर के सामने एसटी बस की चपेट में आने से एक रिजॉर्ट मैनेजर मिथिलेश सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। राम मंदिर के सामने दोपहर में करीब 3:30 बजे के आसपास मिथिलेश सिंह एक्टिवा से पालघर रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहे थे, तभी सामने से आ रही एसटी बस ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में मिथिलेश की मौके पर ही मौत हो गई है। पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हुई है। इस घटना के बाद पालघर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की है, जबकि घटना के बाद एसटी चालक ने खुद पालघर पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। चंद्रपुर जिले के ताड़ोबा वन्य जीव के अनुकूल माने जाने वाले ताड़ोबा के जंगल आजकल खतरे में है। पिछले कुछ दिनों से आग की घटनाओं से जंगल और वन्य जीवों पर असर पड़ रहा है। पर्यावरणविदों का आरोप है कि तेंदू के पत्तों और महुआ के फूल के लिए शुरू की गई थी। जंगलों में आग की घटना के लिए प्रशासन की उपेक्षा पर वन विभाग और वन विकास निगम द्वारा नाराजगी व्यक्त की जा रही है। वन विभाग और एसडीएम, एफडीसीएम अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता को उजागर करते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर बनाया और साझा किया है। जंगल की आग के कारण लाखों पोषक तत्व और उपयोगी कीड़े और असंख्य सूक्ष्म जीव जंगलों में मारे जाते हैं। ये लोग अक्सर गांव और वन इमारतों को जला देती हैं, जिससे इस प्रकार की आग में जलने की संभावना होती है। गढ़चिरौली जिले में वन विभाग की लापरवाही से आष्टी मुलचेरा के पास जंगल में पिछले 2 दिनों से लगी आग अब तक बुझ नहीं पाई है। जंगल में बुधवार को भीषण आग लगी, लेकिन वन विभाग आग को बुझाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा। वन विभाग ने जंगल को बचाने के लिए एक मशीनरी दी गई है, लेकिन मशीन का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। आग से पूरा जंगल जलकर राख हो गया, साथ ही जंगल के जानवरों को भी नुकसान पहुंचा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वासिम के मानोरा पंचायत समिति की इमारत में आग लग गई। बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। वासिम जिले के मानोरा पंचायत समिति की पुरानी इमारत में अचानक से आग लग गई। आग लगने से पुराने दस्तावेजों के साथ बहुत सारा नुकसान हुआ है। आग में पुरानी फाइलें और सभी दस्तावेज जल गए हैं। दमकल की टीम को आग को काबू पाने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगा। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। मुंबई के माहिम मछुआरा कॉलोनी में इस साल कोरोना के नियमों का पालन करते हुए होली मनाई गई। माहिम के कोली लोग एक अलग शैली के साथ हर साल होली का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन इस साल कोरोना के कारण यहां के लोगों ने होली एक नए तरीके से मनाया है। जो अमावस्या के बाद के जो दिन चालू होता है, उसके बाद से हमारा होली का जो त्यौहार है वो शुरू हो जाता है। तो छोटे बच्चे पहला सेलिब्रेट करते हैं, होली का पेड़ लाते हैं, उसको जलाते हैं, उसको सजाते हैं। बाद में हमारा जो रंग होली यानी उसको कोंबड़ होली बोलते हैं हम लोग। एक तिलक लगा के उसको प्रसाद देते हैं होली का। उसके दूसरे दिन हमारी जो होली है उसको कमल होली बोलते हैं हम लोग। सब लोग इकट्ठा होते हैं, कल क्या करने का है, क्या नहीं करने का है। जो हमारी बड़ी होली है, जो हमारी माता आ रही है, उसको किस तरह से सजाना है, क्या करना है, काम क्या करना है। तो जो होली दे रहा है तो हम लोग मराठी में नवस बोलते हैं। जिसका नवस रहता है, जो होली का साजो श्रृंगार है, वो उनकी तरफ से रहता है। सब लोग अपना अपना काम बांट के लेते हैं। उसके बाद जो होली है उसको सजाने के लिए 5 महिला आती है। वो 5 महिला हल्दी लगाती है। हल्दी लगाने के बाद उसको साड़ी पहनाई जाती है। साड़ी पहने के उसको चूड़ियाँ चढ़ाई जाती है। चूड़ियाँ चढ़ाने के बाद उसको जो जेवर है वो चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद जिसका जिसका जो भी मन्नत रहेगा वो आके अपने हिसाब से कुछ जो भी नारियल चढ़ाना है या कुछ पान फूल रहेगा या हार रहेगा वो अपने तरफ से होली को अर्पण करेगा। हर साल हमारा होली जो है
वो बहुत उत्साह से हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस साल कोरोना का जो महामारी फैल रहा है, लेकिन हमारी जो माता है, हम लोग जिस होली को हम लोग माता कह के पुकार, खुद उसकी विटंबना ना हो, इसलिए हम लोग उनकी पूजा करके उसकी आराधना करके उनका उत्सव हम लोग सिंपल कर रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया के लिए मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट आकाश आंबेकर के साथ करण अहिरे की रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले दिखाई दे रहे हैं। कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। यही कारण है कि पुणे नगर निगम ने नया नियम जारी करते हुए कहा है कि अब कोरोना से होने वाली मौत के बाद शवों को रिश्तेदारों को ही संभालना होगा। नए नियम के मुताबिक कोविड मरीजों से संबंधियों को मरीज के घर पर मौत होने की स्थिति में बॉडी को प्रशासन को सौंपने तक की पूरी प्रक्रिया खुद पूरी करनी होगी। नगर निगम ने साफ किया है कि कोविड से मरीज की मौत की स्थिति में घर वालों को ही बॉडी को संभालना होगा। इसके लिए वार्ड अधिकारियों की ओर से संबंधियों को बॉडी बैग और 4 पीपी किट दिए जाएंगे। संबंधियों को किट पहनकर ही शव को बॉडी बैग में डालना होगा, फिर शव ढोने वाली गाड़ी में रखना होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।